सो हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न स्मार्टली। तो जैसा स्टार्टिंग हो चुकी है मेरे रेगुलर वीडियोस की, सो हमारी वीडियोस मीन्स मेरे चैनल पे अब रेगुलर वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो रही हैं। अब आपको ये जान के खुशी होगी कि मैं 12th के साथ साथ मेरा एक पार्टनर 11th की भी वीडियोस को अपलोड कर रहा है। फ़िलहाल वो अकाउंटेंसी से स्टार्ट कर रहा है, सो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। तो अब हमारा कल टॉपिक था, हमने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो हमने एम्प्लॉयमेंट का ब्रीफ डिस्कशन ले लिया था, हमने वर्कर्स भी देख लिए, उसके टाइप्स भी देख लिए थे। ओके, अब मैं कुछ की टर्म्स रिलेटेड टू द दिस चैप्टर मैं आपको बताऊंगी। सो चैप्टर दैट इज़ 10 Indian economy. Okay, first is supply of labor. Okay, supply of labor. Second, labor force. Third one, workforce. Labor force participation rate. Participation rate. Okay, आप थोड़ी समझ लेना. Same with that, workforce participation rate. Workforce participation rate. Okay. तो ये हमारे कुछ टर्म होते हैं जो हम इस चैप्टर में यूज़ करते हैं। फर्स्ट, सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर हम कह सकते हैं कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है लेबर की। तो हमें पता है कि जो मिनिमम वर्किंग आवर होते हैं वो 8 आवर्स होते हैं किसी भी जॉब में। तो यानी कि ये हमें बताता है कि सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क, मीन्स 1 डे इज इक्वल्स टू 8 आवर्स। यहाँ पे हमारा जो 1 डे होता है वो 24 आवर्स का होता है, लेकिन इधर हमारा जो 1 डे होता है वो हमारा 8 आवर्स का होता है, क्योंकि ये वर्किंग आवर्स होते हैं हमारे। ओके, इट इज़ रेफरेंस टू वेज रेट, कि हमारा वेज रेट से वो होता है। एक और फैक्ट जो सप्लाई ऑफ लेबर के ऊपर है कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो हमारी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, तब भी जब जो हमारे वर्कर्स हैं वो इक्वल रहे। हमारे 10 हैं वर्कर्स, तो हमारी सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन जो हमारे नंबर ऑफ लेबर्स हैं वो हमारे 10 ही रहेंगे। तो ये होती है हमारी सप्लाई ऑफ लेबर। ओके, ये हमारी किस में मेजर करी जाती है? इन टर्म्स ऑफ वर्किंग मैन डेज। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन मूव टू नेक्स्ट इज लेबर फोर्स। लेबर फोर्स हमारी ये होती है, ये हमारे वो सारे पर्सन्स इंक्लूड करती है जो एक्चुअली इंगेज हैं किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, who are actually engaged in any economic activities और who are willing to, who are able मीन्स इसमें हमारे एबल आ जाते हैं और विलिंग है, पर वो किसी भी एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उनको हम लेबर फोर्स कह लेते हैं। ओके, तो इसमें कौन आते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जो अर्निंग कर रहे हैं, जो जीडीपी में इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो लोग भी आते हैं जो एबल तो हैं और विलिंग भी हैं, लेकिन कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। देन वर्कफोर्स इसका अपोजिट होता है, इसमें सिर्फ वो लोग आते हैं हु आर एक्चुअली इंगेज इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें वो लोग नहीं आते हैं जो विलिंग हैं और जो एबल हैं। ओके, नाउ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये बहुत ही स्मॉल और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे इन्हें। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में क्या होता है? जस्ट हमें लेबर फोर्स का रेट निकालना होता है उसके पार्टिसिपेशन का। तो बहुत सिंपल है, इसमें हम ये दोनों पर्सन्स ले लेते हैं और हम इसका बेस लेते हैं टोटल पॉपुलेशन से। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा टोटल लेबर फोर्स इंक्लूडिंग दीज बोथ, टोटल लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। अब सपोज हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो भी इंगेज्ड हैं वो 50 हैं और ये भी 50 हैं, और हमारी टोटल पॉपुलेशन बन रही है 200। तो हम बना सकते हैं 100 अपॉन 200 इंटू 100।
गेट को 2000 ले लेते हैं। सो दिस वन दिस वन दिस वन, सो मीन्स 10%। इसमें हमारा परसेंट में आता है। ओके, सिंपली ये लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी ऐसा ही होता है, बस इसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें इंगेज हैं बस वही लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, मैं नीचे लिख रही हूँ, टोटल वर्कफोर्स। इसका भी हम जो बेस ईयर है वो हम टोटल पॉपुलेशन ही लेते हैं। सो टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, तो ये भी हमारा ऐसे निकल जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स ये तो जो न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स होते हैं, थोड़े बहुत इसमें काम आएंगे और बहुत ही सिंपल होते हैं। इस की टर्म्स में हमारे 2 की टर्म और हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये तो बहुत ही सिंपल है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मीन्स हमें इसमें पता लगाना होता है कि कितनी लोग अनएम्प्लॉयड है टोटल पॉपुलेशन में। और एक होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, ओके, ये भी बहुत सिंपल होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हमें यही पता करना होता है कि हमारे कितने जो लेबर फोर्स है वो है अनएम्प्लॉयड है। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स। ऑब्वियसली अगर हम ये निकाल रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड पर्सन्स ही लेंगे हम। इसका भी हमें टोटल, इसमें हमें लेबर फोर्स से करना होता है। क्यों? क्योंकि हम लेबर फोर्स का ही निकाल रहे हैं इनटू 100। तो ये होता है हमारा अनएम्प्लॉयड रेट का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट आता हमारा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी होता है हमारा, लाइक हमने एस्टिमेट किया कि 2020 और 2021 ये हमारे 2 ईयर हैं। मैंने कहा कि इसमें जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो है मेरा 79%। ओके, और जो मेरी जीडीपी है वो काफ़ी अच्छी जा रही है, वो है मेरी 12%। ओके, इंक्रीज़ हुई है, इतना चेंज एंड इंक्रीज़ दिखाता है। अब मैंने 2021 में एस्टिमेट किया तो मैंने देखा कि ये 89% हो गई। मीन्स हमारा एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो चेंज हुआ 10% से, और जो हमारी जीडीपी है वो हमारी क्या हो गई 14%, यानी कि वो हमारे 2% से इंक्रीज़ हुई। डिक्रीज़ भी हो सकती है, लेकिन इसमें हम दिखाते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी refers to the percentage change in employment, जो हमारी हुई employment of labor force in response to 1% change in GDP। तो आई होप आपको ये छोटे छोटे की टर्म समझ आए होंगे। अब हम पढ़ते हैं साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया। ये बहुत ही सिंपल है, पर ये हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। सो 2014 से लेकर 15 में जो 2004 और 5 में कुछ एस्टिमेशन हुए थे कि जो हमारे टोटल वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयड पर्सन है वो हमारे 460 हैं टोटल, इंक्लूडिंग रूरल एंड अर्बन। तो एज़ यू नो कि अर्बन में जो वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट होता है वो ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेटेड थिंग। सो उसमें ज़्यादा होता है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे कि साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया कितना है। तो मीन्स वर्क फोर्स हु आर एक्चुअली इंगेज इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। छोटा सा ग्राफ है जो मैं आपको बताऊंगी। हम इसको पहले रूरल और अर्बन में क्लासीफाइड करते हैं। तो हमारा जो रूरल है उसमें हमारा 3/4 जाता है इस 460 का, और इसमें 1/4 ही जाता है। तो उसके हिसाब से हमारा कुछ एस्टिमेट 345 होता है इसमें, और इसमें 115 हो जाता है। तो यानी कि जो रूरल में पार्टिसिपेशन रेट है वो हाफ से भी ज़्यादा है, और जो अर्बन में है वो हमारा कम है। अगर हम मैन और वुमेन की बात करें तो अगर हम टोटल उसमें देखें तो वुमेन सिर्फ 30% है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, और जो मैन है वो हमारे 70% है। उसमें भी रूरल में ज़्यादा है, 1/3 वुमेन करती हैं, और अर्बन में सिर्फ 1/5 ही करती हैं। तो ये हमारे कुछ एस्टिमेशन है, हमारे 460 मिलियन हैं, ये सब मिलियन में है हमारे। अब मैंने आपको बता दिया कि रूरल
रूरल एरियाज़ में हमारा वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट क्यों ज़्यादा होता है? क्यों? क्योंकि उधर पॉवर्टी होती है, तो हर छोटा बच्चा वो स्कूलिंग नहीं कर सकता, इसलिए उसको हम फार्मिंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगा देते हैं। ऐसी वुमेन, वहाँ पे वुमेन है, वो पहले अपने घर का काम करती हैं, फिर देन वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाती हैं। इसलिए रूरल का जो वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट है वो ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम, तो ये तो हो गया कि रूरल में पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा क्यों होता है। अब हम देखेंगे कि वुमेन का क्यों इतना कम होता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वो इन्वॉल्व होते हैं। लाइक जो वुमेन की जो वुमेन की एजुकेशन है वो अभी भी लैक कर रही है, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया जाता। रूरल एरियाज़ में तो बहुत ही कम है, फिर भी अर्बन्स में अब मॉडर्न हो रहे हैं, तो एक ये फैक्टर एक मेजर फैक्टर है। दूसरा, अर्बन एरियाज़ में नहीं समझा जाता कि वुमेन्स काम करें, वो चाहते हैं कि वुमेन्स घर पे बैठे, तो इस वजह से भी जो वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन रेट कम होता है। थर्ड होता है कि जो हमारा अर्बन एरियाज़ के जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, उनकी इनकम इतनी होती है कि वो सेटिस्फेक्शन कर सके अपने घर का, तो वुमेन इसलिए भी नहीं निकलती क्योंकि इनकी सारे सेटिस्फेक्शन एक पर्सन की सैलरी से सेटिस्फाई हो जाते हैं। इस वजह से वुमेन का ये भी बहुत जो होता है कम पार्टिसिपेशन होता है। फोर्थ, जो हमारी वुमेन होती हैं वो घर के प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर रही हैं, उसके लिए उनको कोई पेड नहीं करता, वो लव एंड अफेक्शन में ये सारे काम कर देती है, उनको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है, इसलिए जो हम कह सकते हैं कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है बहुत कम होता है। और जो रूरल एरियाज़ हैं उधर ज़्यादा होता है। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, लाइक उनके बहुत सारे कामों को जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम नहीं किया जाता है। अब इस चीज़ से हमारे दो वो निकलते हैं। पहला, ये एक सोशल बैकवर्डनेस भी है, आपको दिख जाए तो ये एक सोशल बैकवर्डनेस भी है, एक क्वेश्चन बनता है, और ये हमारी इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस भी है। इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस भी है, मैं आपको बताती हूँ क्यों है। सोशल मीन्स रिलेटेड टू सोसाइटी, तो सोसाइटी सोचती है कि वुमेन क्यों काम करे जब मैन है घर में, तो वो सोचते हैं कि वुमेन को नहीं काम करना चाहिए, तो एक ये भी फैक्टर है वुमेन के लो पार्टिसिपेशन रेट का। और इकोनॉमिकल, ये रिलेटेड टू गवर्नमेंट आ जाता है कि गवर्नमेंट इतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दे ही नहीं पा रही है वुमेन को कि वुमेन का पार्टिसिपेशन रेट वो हाई हो। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो वुमेन के पार्टिसिपेशन रेट को कम बनाते हैं। तो आई होप आपकी आज की वीडियो में आपको सब समझ आया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो को मैं आपको पढ़ाऊँगी रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया कैसे होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट का छोटा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, एंड आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय।